सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 90 का परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, सारे दुख का विनाश हो जाता है, विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है और सर्वत्र सुख की प्राप्ति हो जाती है, मन कामना की सिद्धि हो जाती है। भगवान की इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इस संबंध में सूत जी कह रहे हैं। सौनक जी सुनो। आथ अन्यत संप्रवक्ष्यामि कृतम एन पुरा दुजाः कश्चित् काशी पुरे रम्ये ह्यासीद विप्रोऽति निर्धनः क्षुत्रडाभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्रह्मण प्रिय वृद्ध ब्रह्मण रूपस्तं पाप्रच्छ द्विजम आदरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महिम नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामि कथ्यतां द्विज सत्तम। भगवान सत्यनारायण के विषय में सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी सुनो। अब मैं पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था उनके विषय में बताने जा रहा हूं। रमणीय काशी नगरी में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था शतानंद महाराज। वो चारों वेदों के ज्ञाता थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन निर्धनता उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ब्राह्मणों को कलयुग में माता लक्ष्मी का श्राप मिला हुआ है। एक बार भृगु ऋषि भगवान लक्ष्मी नारायण के पास क्षीर सागर में जाते हैं। देखा शेष सैया पर नारायण विद्यमान हैं। भृगु ऋषि के जाने के बाद भगवान नारायण न तो उठते हैं और लेटे लेटे ही भगवान प्रणाम करते हैं, ऋषिवर आइए। माता लक्ष्मी उनके पैर को दबा रही हैं। उन्हें क्रोध आ गया कि देखो इतना अशिष्ट ये नारायण हो गया है कि अपनी पत्नी से, अपनी प्रिया से पैर दबवा रहा है। मेरे आने पर ये उठ करके अभिवादन नहीं कर सकता। उन्हें क्रोध आया और अपने पद से प्रहार उनकी छाती पर कर दिया। उनके पैर में खड़ाऊं था, खड़ाऊं का वो निशान भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पड़ गया। रहीमदास जी कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात कह रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। भगवान उठकर बैठते हैं और कहा, ऋषिवर आपके पैर में चोट आ गई होगी, पीड़ा हो रही होगी। मेरा शरीर, मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर है।
जैसे पत्थर पर पैर मारने पर पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मारने वाले के पैर में पीड़ा हो जाती है, मारने वाले के पैर में चोट लग जाती है, सहलाने लगते हैं। माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई। भगवान ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन माता लक्ष्मी ने क्षमा नहीं किया। कहा, हे भृगु, तुझे अपने विद्वता और अपने तपस्या पर, अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है। मैं शाप देती हूं कि जाओ, कलयुग में तुम्हारे जो वंशज होंगे वो मेरी कृपा नहीं प्राप्त करेंगे और दर दर की ठोकरें खाते हुए भिक्षा मांगेंगे। माता लक्ष्मी के इस वचन को सुन करके भृगु ने कहा, देवी, मैं साहस स्वीकार करता हूं, लेकिन एक ग्रंथ की मैं रचना करूंगा। जो मेरे वंश में उस ग्रंथ का अध्ययन मनन निधिध्यासन सतत स्मरण करेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, तो आप उसके चरणों के रज में सदैव विद्यमान रहेंगी। आप उसके चरणों पर आप लौटेंगी लक्ष्मी, ये मैं कह रहा हूं। भृगु चले आते हैं और एक बड़े सुंदर ग्रंथ की रचना किया, जिसका नाम है भृगु संहिता। सबसे पहले रावण के पास इस भृगु संहिता, रावण ने भी इसको बहुत ही पुनः सरल भाषा में लिखा। रावण ने इसका अध्ययन किया और संपूर्ण संसार में रावण जैसा ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञाता, भृगु संहिता का व्याख्याता बना। लेकिन भृगु संहिता का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, आज यदि मैं कहूं तो संपूर्ण विश्व में सबसे निर्धन ब्राह्मण है, उसको कोई भी नहीं सुन पा रहा है, उसकी सहायता कोई नहीं कर रहा है। ब्राह्मण ना तो व्यवसायी है, ब्राह्मण ना तो किसी के साथ छल कपट कर सकता है। ब्राह्मण आज बड़ा ही निर्धन और गरीबी रेखा से जूझ रहा है। ब्राह्मण केवल जाति से नहीं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहु राजान्यः कृतः ऊरु तदेदस वैश्या ऊरु यस्ततस वैश्या पदाभ्याग्वं शूद्रो जायत। भगवान नारायण का मुख ब्राह्मण कहा गया है। अब मुख यदि विकृत हो जाएगा, मुख से वाणी नहीं निकलेगी, तो संपूर्ण शरीर, संपूर्ण व्यक्तित्व तो सब बेकार हो जाएगा। सदानंद महाराज चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन एक समय भी बड़ी मुश्किल से भिक्षा से जीविका चला पाते हैं। कभी कभी तो एक एक सप्ताह उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिलता है। एक दिन की बात है, कई दिनों से उनको भिक्षा नहीं मिली। अब ब्राह्मण का नियम है कि 5 घर से 6ठे घर में भिक्षा नहीं मांग सकता है। 5 घर बंद है तो उस दिन उसे उपवास ही करना पड़ता है। आज 5 घरों में उन्हें भिक्षा नहीं मिली, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी। सदानंद महाराज काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं। भगवान ने उनको संतान में एक पुत्री को दिया है। केवल उनकी एक पुत्री उनके साथ है। पुत्री की मां इस जीवन, इस संसार में नहीं है। पुत्री के जन्म के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
वो सोचते हैं कि मेरी एक पुत्री है और उसे मैं एक समय भी भोजन नहीं दे पा रहा हूं, मुझ जैसे पिता को धिक्कार है। उन्होंने सोच लिया, बड़े ही निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए और सोच लिया कि आज मैं घर नहीं लौटूंगा और गंगा में कूद करके अपना प्राण दे दूंगा। जैसे ही गंगा में वे कूदना चाहते हैं, उसी समय भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पीछे से उनको बचा लेते हैं और कहा, दुखितम ब्राह्मणम दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। ब्राह्मण प्रिय भगवान नारायण दुखी सतानंद को देख करके कहते हैं, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम पाप्रच्छ दुयम आजर आदरात। आदर पूर्वक सतानंद महाराज से कहा, हे द्विज, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण हैं वहां उपस्थित, उन्होंने कहा, किमर्थम भ्रम से विप्र महिम नित्यम सुदुखिता। मैं देखता हूं कि पृथ्वी पर आप दुखी होकर के घूमा करते हैं, किस लिए, किस प्रयोजन से आप घूमते हैं? विप्रदेव, सब कुछ अपना वृतांत मुझे बताइए। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मणो अति दरिद्रो अहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथे प्रभो। अति दरिद्र ब्राह्मण हूं, काशी का मैं प्रभु, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूं। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो आप मुझे बताइए। मैं तो अपने जीवन से निराश हो चुका हूं प्रभु, जीवन से निराश हो चुका हूं, कोई उपाय आप बताइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में नारायण जो वहां पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने कहा, सत्य नारायणो विष्णु वांछित अर्थ फल प्रदाह तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतम उत्तमम् यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः विधानं च व्रतस्यापि विप्राय भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धः तत्र युवन्तर्धीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रो वसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। हे ब्राह्मण देव, भगवान सत्यनारायण हैं, जो साक्षात विष्णु भगवान ही हैं। वह संपूर्ण अर्थ और फल को और मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वह संपूर्ण दुख और कष्ट को दूर करने वाले हैं। तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व। इसलिए हे विप्रदेव, आप भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए। व्रतम उत्तमम, उत्तम व्रत करके भगवान विष्णु का, भगवान सत्यनारायण का पूजन करिए। और यत् कृत्वा, जिसको करके संपूर्ण दुखों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। विधानम च व्रतस्यापि विप्राय भाष्ययत्नता। और विप्रदेव को भगवान सत्यनारायण के व्रत का संपूर्ण विधान भगवान नारायण जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित हैं, बता करके अंतर्ध्यान हो गए। सदानंद महाराज ने संकल्प कर लिया, तद व्रतम संकर्ष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै। मैं उस व्रत को करूंगा जो आज मुझसे उन ब्राह्मण के द्वारा कहा गया है।
घर जाते हैं। अविति संचिंत विप्रो, ऐसा सोच करके रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती। रात्रि में उनकी बेटी कहती है, पिताजी आज आप इस दुनिया में ना होते, कभी आपने सोचा कि आप ना होते तो मेरा क्या होता? आप आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। आप मुझे वचन दीजिए कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे, मैं कहां जाती? पिताजी कभी आपने सोचा? इस प्रकार से पिता और पुत्री का वार्तालाप होता है। और कहा, बेटी सुबह मैं उठ करके हम दोनों भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतम करिष्येति संकल्प भिक्षार्थम गमद्विजा। इसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके भगवान सत्यनारायण का व्रत आज करूंगा, ऐसा संकल्प किया और भगवान सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया कि हे भगवान सूर्यदेव मुझे शक्ति देना। ऐसा संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने के लिए सदानंद ब्रह्मण काशी में निकल पड़े। तस्मिन्नेव दिने विप्रा प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान। माता लक्ष्मी बहुत खुश हो गई कि हमारे पति नारायण का व्रत करने जा रहे हैं, इसलिए प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में द्रव्य उन्हें प्राप्त हुआ दान में। और द्रव्य के साथ साथ 4 प्रकार का दान और मिला उन्हें। कौन? 5 प्रकार के दान होते हैं। पहला है अन्नदान, दूसरा है वस्त्रदान, तीसरा है फलदान, चौथा है मुद्रादान, 5वां है अमृत दान, दूध दही घी शहद नमक। ये 5 प्रकार का दान उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ। और सब उसे बैलगाड़ी से अपने घर ले आए और बाहर ही रखा। बंधु भाइयों को बुला करके तेनेव बंधु भी सार्धम सत्यस्य व्रतम आचरत। बंधु भाइयों को बुला करके भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को पूर्ण विधि और विधान के साथ संपन्न किया। तो मैंने आपको ये भगवान सत्यनारायण के व्रत के विषय में सर्वप्रथम भगवान के इस व्रत को किसने किया उसके विषय में मैं बता रहा हूं कि सर्वप्रथम भगवान के इस व्रत को सतानंद ब्राह्मण ने किया, जो 4 वेदों के ज्ञाता थे। विधि पूर्वक किया। और अगले अध्याय में मैं आपको इसके आगे की कथा बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि देवियों सज्जनों, मेरे द्वारा इस कथा को जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे संपूर्ण कष्ट और दुख दूर हो। और निवेदन करें कि जिन्होंने एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करें एक बार और लाइक करें तथा कमेंट्स भी करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।